आयनिक थ्योरी। अब आयनिक थ्योरी क्या है, तो देखिए, सो द फर्स्ट पोस्टुलेट कि जब हमारे पास क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स जब हमारे पास डिसोसिएट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स जब हमारे पास डिसोसिएट्स होते हैं या आयोनाइज होते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक स्पीशी है, ठीक है, और ये आयंस में डिसोसिएट होता है, तो किस तरह, तो ये A+ एंड B नेगेटिव, ठीक है। अब इसके लिए यहाँ पे हमारे पास सॉल्वेंट है और यहाँ पे हमने H2O लिख दिया, ठीक है। तो अब ये हमारे पास क्या है, आयंस है, और ये प्रोसेस क्या है, आयोनाइजेशन है। क्या है, आयोनाइजेशन है। ये जो इसका फर्स्ट पोस्टुलेट हुआ, ठीक है। सेकंड पोस्टुलेट क्या है, तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रोसेस ऑफ आयोनाइजेशन है, जो प्रोसेस ऑफ आयोनाइजेशन है, तो ये क्या है, ये रिवर्सिबल होता है। क्या होता है, रिवर्सिबल होता है, ठीक है। और आयोनाइजेशन कांस्टेंट हम कैसे देते हैं, तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट हमारे पास बराबर होगा कि यहाँ पे आएगा आपके पास A+, B- एंड यहाँ पे AB, और ये हमारे पास आ गया है आयोनाइजेशन कांस्टेंट। क्या है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट, ठीक है। थर्ड पोस्टुलेट में क्या बात करते हैं कि यहाँ पे जो आपके पास आयंस डिस्चार्ज होते हैं, जब आपके पास आयन डिस्चार्ज होते हैं तो ये इक्वल अमाउंट में होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल अमाउंट में होते हैं। मतलब ये कि जो A और B है इसका अमाउंट इक्वल होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। अब यहाँ पे स्पीड डिपेंड नहीं करता कि इसके रिलीजिंग स्पीड क्या है। मतलब ये कि ये आयंस अगर यहाँ पे A+ और B नेगेटिव ये रिलीज हो रहा है तो इसके अमाउंट इक्वल होगा, स्पीड पे ये डिपेंड नहीं करता कि इसका स्पीड क्या है, ठीक है। एंड द फोर्थ वन कि ये आयंस क्या करेंगे, ये एक्ट लाइक मॉलिक्यूल करेंगे, एक्ट लाइक मॉलिक्यूल करेंगे। अब किसके लिए एक्ट लाइक मॉलिक्यूल करेंगे, तो ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। या हम कहते हैं कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और फोर्थ वन हम कहते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ पे ये आयंस एक्ट लाइक अ मॉलिक्यूल करेंगे, एक्ट लाइक अ मॉलिक्यूल करेंगे। मतलब ये है कि ये आयंस इन प्रॉपर्टीज के लिए, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, तो इन प्रॉपर्टीज के लिए ये एक्ट लाइक अ मॉलिक्यूल करेंगे। यहाँ पे इसकी अमाउंट इक्वल होगी, ये डजंट डिपेंड ऑन द स्पीड के कितने स्पीड से ये डिस्चार्ज हुए। यहाँ पे हम कहते हैं कि ये रिवर्सिबल होता है और ये इसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट है। और यहाँ पे हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट जब डिसोसिएट होता है तो ये अपने आयंस में डिसोसिएट होता है और इसको हम आयोनाइजेशन कहते हैं।